आपने देखना शुरू कर दिया है यूपी 9 न्यूज। मैं हूं आदिल अंसारी। खबर आपको दिखा रही यूपी के जनपद प्रयागराज से, जहां दबंगों ने एक व्यापारी से रंगदारी मांगी है। पेट्रोल पंप निर्माण कार्य में 2 लाख रुपए की रंगदारी की रकम नहीं दी तो जान से मारने की धमकी। प्रयागराज में दबंगों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। दबंगों ने व्यापारी से 2 लाख रुपए की रकम रंगदारी मांगी है, जिसके चलते व्यापारी ने थाने में शिकायत की है। वहीं आपको बता दें, ये पूरा मामला प्रयागराज के मऊआइमा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा अंधेनी का है, जहां अरुणेश कांत तिवारी ने आरोप लगाया है कि ग्राम सभा अंधेनी में, जो कि वो इंडियन ऑयल का एक पेट्रोल पंप लगाना चाहता है, जिस भूमि पर वह पेट्रोल पंप लगाना चाहता है उस भूमि को उसने बैनामा लिया है, लेकिन फिर भी उसके निर्माण कार्य को लगातार कुछ दबंगों द्वारा रोका जा रहा है, जिसके चलते पीड़ित लगातार थाने के चक्कर काट रहा है और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहा है। आइए आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। बताइए क्या है मामला पूरा? मामला ये है कि सर, हमारा यहाँ ग्राम सभा निधि में एक पेट्रोल पंप पास हुआ इंडियन ऑयल का, जिसका कि निर्माण कार्य चल रहा था। तो यहीं बगल के गांव के एक राम पदारथ यादव हैं, जो काफ़ी दबंग और गुंडे हैं। उनका काम है धन वसूली करना और रंगदारी का पैसा लेना। जो लोग रंगदारी दे देते हैं तब तो उनका काम हो जाता है, जो उनके कहने से नहीं चलते हैं उनका काम प्रभावित करके, रोकवा करके, फर्जी मुकदमे का डर दे करके इस तरीके से परेशान कर देते हैं लोगों को। वही मेरे साथ भी हुआ। हमारे पास आए, बोलने लगे कि हमको जो है पैसा दीजिए, नहीं तो हम 2 लाख रुपए उन्होंने हमसे मांगा है। बोलते हैं कि 2 लाख रुपए दीजिए, नहीं तो हम पंप बनने नहीं देंगे। तो मैंने उनको कहा कि भाई मेरे पास का पैसा देना नहीं है। पहले मेरे से 1.5 लाख वो ले चुके हैं, जिसका कि मेरे पास प्रूफ है। 50,000 मैं बैंक से दिया हूँ, जो कि मैं दिल्ली में रहता था, इनको ट्रांसफ़र किया था पैसे अकाउंट से, और 1 लाख रुपये नकद दिया है। जो नकद दिया है उसके लिए भी जिन लोगों के सामने दिया है वो ज़रूरत पड़ने पर सामने भी आ जाएंगे लोग। और उसके बाद मैं बोला भी मेरे बस का पैसा देना नहीं है। वो भी मैंने इसलिए दिया कि ताकि शांति से हमारा पेट्रोल पंप बन सके। मैं कहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं करने लायक नहीं हूँ। लेकिन वो बार बार पैसे का दबाव देने लगे, जिसकी वजह से फिर बोले कि 2 लाख रुपये दो, नहीं बनने नहीं दूंगा। मैंने पैसा नहीं दिया। वो तमाम तरीके के फर्जी मुकदमे मेरे ऊपर कर रखे हैं, जो कि सारे निराधार हैं। जब वो जांच होगी उन मुकदमों की तो सब गलत साबित होंगे। पर यह है कि हमारा काम बाधित करने के लिए उन्होंने हमें बहुत परेशान किया हुआ है। सुबह आते हैं, सुबह के समय आएंगे, कभी रात के समय आएंगे, और वो कट्टा लिए रहते हैं। मैं तो यहाँ जल्दी मिलता नहीं हूँ, कभी मिलता भी हूँ तो धमकाते हैं, मार दूँगा, जान से ख़त्म कर दूँगा। और मैं ब्राह्मण हूँ, जिसकी वजह से हमारे तमाम उल्टा सीधा बात भी करते हैं। लेकिन यह है कि ये उनकी सोच है। पर मैं छुप करके कभी रिश्तेदार के यहाँ, कभी नातेदार के यहाँ इस टाइप से करके मैं खुल के रह भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वो इस तरीके के मतलब झगड़ेलू प्रकृति के आदमी हैं और कट्टा लिए रहते हैं साथ में। भैया इसकी हमने शिकायत की है, मऊआइमा थाने में भी की है, मुख्यमंत्री पोर्टल भी किया है, और मऊआइमा थाने से कोई रिस्पांस नहीं आता। SI सचिन सचान को भी पता है बात का, लिखित में भी दिया हुआ है, वर्बल भी दिया हुआ है। कहते हैं ये तो ज़मीन का मामला है, रिपोर्ट वहीं से लगा देते हैं। मेरे से कोई पूछा नहीं गया, ना मेरी किसी समस्या का समाधान किया गया, रिपोर्ट वहीं लगती रहती है। तो आपने जमीन की शिकायत की है कि रंगदारी की? ज़मीन से उनका मेरा कोई लेना देना नहीं है। ज़मीन मैंने राम लखन यादव से लिया है, पूरा बैनामा है, दाखिल खारिज है। वो आ करके जहाँ पे भी उन्होंने हमको यहाँ पर कब्जा दिलाया, वहीं पर हमारी बाउंड्री बनी हुई है। आप देख सकते हैं, आपके सामने 5 फुट बाउंड्री पूरी बनी हुई है। इसमें 700 ट्रैक्टर मिट्टी गिरी हुई है। 2 बार इंडियन ऑयल के अधिकारी आ करके इसका सर्वे कर चुके हैं, तभी पंप पास होता है। बहुत कुछ इसमें कागजी कार्रवाई सब लगी हुई है, और बाउंड्री भी पुरानी है। ये तो अभी ऊंची की गई है, हमने कोई बाउंड्री नया कुछ नहीं किया। अभी इसके पहले किस दिन आए थे वो? आते ही रहते हैं, लगातार आते रहते हैं, रोज़ आते हैं। तो जब मैं मिल जाता हूँ तो देखता हूँ तो गाली गुप्ता देते हैं, मैं तो चला जाता हूँ। ईंट का क्या कहता है? ये पता नहीं क्या, एक दिन में था नहीं, ला करके एक रद्दी क्वालिटी की ईंट गिरा गए हैं। जो हमारे चौकीदार रहते हैं विश्राम सिंह, उनसे बोलते हैं कि इसको इसलिए गिरा दिया हूँ ताकि तुम्हारा काम ना लगने पाए, काम नहीं लगने दूंगा। कभी किसी चीज़ को लेके मुकदमा करवा देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी पुलिस बुला करके रुकवा देते हैं। इस टाइप का उनका चल रहा है। और लोगों से बोलते रहते हैं कि जब तक ये पंडित पैसा नहीं देगा तब तक इसका पंप बनने नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए।
और जिस दिन ये हमारा दिमाग सनक जाएगा इसको मैं ख़त्म भी कर दूंगा। वो हमेशा कट्टा लेके चलते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है यहाँ आते हुए लेके कट्टा आए हुए हैं। लेकिन ये है कि मैं बोल नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं अकेला आदमी हूँ। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अरविश कांत तिवारी है। मैं ग्राम सभा छाता थाना महुआमा का निवासी हूँ और ग्राम अनिधि ग्राम कटभर परवेशपुर ग्राम सभा कटभर परवेशपुर में आता है, वहाँ हमारा पेट्रोल पंप निर्माणाधीन है। अब ये डिले 2 महीना से ये प्रकरण चल रहा है। मैं बहुत पहले समझने का प्रयास किया, उनको समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन कुछ होता दिख नहीं रहा है। अगर ये हमारा पंप कैंसिल हो जाता है, इसका एक निर्धारित समय होता है, अगर कैंसिल हो जाएगा तो मेरा पैसा बहुत डूब जाएगा और मैं बर्बाद हो जाऊँगा। अब इसका कौन जिम्मेदार होगा ये मैं नहीं जानता। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से यदि हमें कुछ मदद मिल जाए, सहायता मिल जाए, जिससे मेरा काम हो सके तो बहुत अच्छी कृपा होगी। यहाँ चौकीदारी करते हैं चौकीदारी करते जी। हैं। कौन आपको धमकाता है? आराम पदार से यादव जी। क्या कहते हैं? एक दिन रात को आए 7 बजे जी, वहाँ तक गए जहाँ पंप लगी हुई है, वहाँ से लौट गए। मैं कुछ नहीं बोला, देखता रहा। दूसरे दिन आए सुबह की टाइम, लेटा ही था, फिर वहाँ तक गए, फिर लौट गए। तीसरे दिन आए जब, तो मैंने उनको कहा, हमने कहा भाई आया करो तो मेरे पास बोल के जाया करो उधर, वरना इधर आओगे तो हम ईंट पत्थर मार देंगे। कहीं ईंट पत्थर मारोगे तो जूता चप्पल चलेगा, मार मार के ही भूत बना देंगे तुमको। हाँ सर, इतनी धमकी दी है।